हुकूमत मुखालिफ तहरीक मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने का फैसला। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास। APC के फैसलों पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की तजावीज का भी जायजा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग सरापा एहतजाज। लाहौर में मुजाहिरे, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। 2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। नए पाकिस्तान के ठेकेदारों ने एक भी अवामी मंसूबा नहीं बनाया। ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर तनकीद। 2018 के इलेक्शन में RTS बंद करके 16,78,000 वोट मुस्तरद कराए गए। अस्मा बुखारी का इल्जाम। बर्दाश्त से ज्यादा बोझ। लाहौर में नून लीग के एहतजाज के दौरान स्टेज टूट गया। ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद, इमरान नसीर और दीगर रहनुमा गिर गए। पैक के खिलाफ गठजोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है और आप उस गठजोड़ के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं। आप बताएं कि आपने मोदी से तन्हाई में क्या मुलाकातें की? 1 साल आपकी जुबान को क्या तकलीफ थी? 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि ये बारगेन कर रहे थे और मेरे इस्लामी दोस्तों के साथ बारगेन कर रहे थे। लंदन में CPAC के खिलाफ गठजोड़। नवाज शरीफ बताएं मोदी से तन्हाई में क्या बातें हुई। लीगी कायद की सियासत का महवर सिर्फ अपनी जात बेटी के सिवा किसी पर एतबार नहीं करते। 1 साल 10 माह तक बारगेन करते रहे, इसलिए खामोश रहे। सिंध में पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। शेख रशीद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज को भी फाइनल वार्निंग। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि eventually he get driven into it and he reached in enemy's land, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा। नून लीग साजिशी लीग बन चुकी। नवाज शरीफ इदारों पर इल्जाम लगाना बंद करें, असासों का जवाब दें। ये टब्बर भारतीय स्टैब्लिशमेंट के लिए काम करता है। कुलभूषण को पकड़ा गया तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। लीगी कायद मकार बिजनेसमैन हैं जो बैरूनी ताकतों का आलायकार बन जाते हैं। शहबाज गिल के ताबड़तोड़ हमले। लंदन में मुलाकातों का भी जिक्र। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। इक्तदार में हो तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता, हुकूमत से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं। लीगी कायद इक्तदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। शिबली फराज का ट्वीट। नवाज शरीफ अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। कौमी खजाना लूटने पर साबिक वजीर आजम को सजा हुई। गुलाम सरवर खान। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त खुद वापस। वो तंग आ चुके थे नून लीग और मीम लीग की पॉलिसियों से। उन्होंने तंग आके कहा कि यार जो तुसी सप कटना है कट लो, मैं चलाऊं अंदर। मीम लीग ने नून लीग के कहने पे जितना खेलना है उतना उनकी सियासत का बेड़ा गर्क और सत्यानाश फिरना है। शहबाज शरीफ ने जेल जाकर खुद को अलग कर लिया। नून लीग अब मीम लीग में तब्दील हो चुकी। नवाज शरीफ मनफी सियासत से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कौमी राज अफशा करके लीगी कायद ने अपने हल्फ से खयानत की। 2013 के इलेक्शन के बाद आप सिलेक्टेड हुए थे। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा हुकूमत जो है ये ना कभी मजबूत थी, ये कठपुतली हुकूमत है, ना ये कभी मजबूत हो सकती है। इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो खत्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले।
कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है। क्या इमरान नियाजी तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि हम झुकने वाले नहीं हैं? इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा, कठपुतली हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो सकती। मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। लीगी क़यादत के खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ का पलंदा। न्याजी साहब हम झुकने वाले नहीं। राना सनाउल्लाह की करज परस। सियासी मुखालफिन को गद्दार कहने के बयानिए ने हमेशा शिकस्त खाई। नवाज शरीफ ने कभी मुल्की सलामती और कौमी वकार पर समझौता नहीं किया। ये खुद इदारों को सियासत में घसीट रहे हैं। मरियम औरंगजेब के जवाबी वार। अपोजिशन जमातें सिर्फ लूटमार की दौलत बचाने के लिए मुत्तहिद। जाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक है। ये अनासिर मुल्क को दुरुस्त सम पर चलता देखकर बुखलाहट का शिकार हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक ने बरतरफी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। समाअत के लिए 3 रुकनी सर्विस ट्राइब्यूनल तश्कील। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी चेयरमैन मुकर्रर। दो 2023 के इंतखाबात में भी RTS इस्तेमाल करने का फैसला। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहाती मुसवदे की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की सिस्टम का इस्तेमाल तर्क करने की सिफारिश। फुल प्रूफ तजर्बे तक इस्तेमाल ना किया जाए, ECP की तजवीज। पाकिस्तान बनने से भी कश्मीर का को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कश्मीर के साथ एक 5वां सूबा पाकिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। खित्ते को उबूरी आईनी हैसियत देने का मुतालबा। सूबा बनाकर महरूमियों का खात्मा किया जाए। हुकूक की पामाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुजाहिरीन की वार्निंग। पीपल्स पार्टी सरकारी ताकत के इस्तेमाल में मसरूफ। हम अवामी मुजाहिरा कर रहे हैं। वोट की इज्जत ना हो तो सड़कें बोलती और दीवारें रंगीन होती हैं। फारूक सत्तार का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हैदराबाद में गुफ्तगू। कोरोना ने कराची को टारगेट कर लिया। तमाम अजला के मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। रिहायशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी। होम डिलीवरी भी बंद। जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोलने की इजाजत। 5 मुलाजमीन का टेस्ट मस्बत आने पर क्लिफ्टन जमजमा में बैंक सील। अप्लाइड साइंस ग्रेजुएट्स के लिए पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट का कयाम इनकलाबी इक़दाम। मजीद मंसूबे भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म आला तालीम के मयार में बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं आमना सज्जाद और मैं हूं सैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे। ऑपोजिशन की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान को PTM का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का नाम ऑपोजिशन जमातों की मुशावरत से किया गया। दीगर ओहदेदारों के नामों का फैसला स्टीयरिंग कमेटी इजलास में किया जाएगा। इजलास में क्या क्या मजीद फैसले हुए और अपोजिशन जमातों के कौन कौन से रहनुमा शरीक हुए, ये जानेंगे शाकिर सोलंकी से। शाकिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज PDM का जो सरबराही इजलास हुआ है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान को मुत्तफिका तौर पर PDM का सरबराह नामजद किया गया है, मुकर्रर किया गया है और बाकी ओहदेदारों का तयन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया जाएगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत भी शामिल होगी। मियां नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से थे और मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से थे। इस तरह बाकी जो रहनुमा है तमाम जमातों के, आफ्ताब अमन शेरपाओ, सरदार अख्तर मिंगल,
कल मौलाना अवैस नूरानी JUB की तरफ से, प्रोफेसर साजिद मीर जमीयत अहले हदीस की तरफ से थे और बाकी जमातों के नुमाइंदे भी थे, अमीर हैदर होती थे ANP की तरफ से, तमाम जमातों के तकरीबन नुमाइंदे मौजूद थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौलाना का नाम तजवीज़ किया गया। पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत तो बज़ाहिर नहीं की थी, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी नाखुश थी मौलाना को सरबराह बनाने के हवाले से, क्योंकि मौलाना इस्तीफे के हामी है। पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि इस्तीफे न दें, वो इस्तीफे के मुखालिफ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को ये खदशा था कि मौलाना अगर बन गए PDM के सरबराह तो ऐसा ना हो कि मौलाना इस्तीफे का फैसला दिलवा दें, करा दें, तो फिर हमारे लिए भी इम्तिहान होगा। लेकिन आज मुखालफत नहीं की गई बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी और मुत्तफिका तौर पर मौलाना को सरबराह बना दिया गया है। अब मौलाना की मुशावरत से बाकी ओहदेदारों का तय्युन जो है वो स्टीयरिंग कमेटी जो है अपोजिशन की, उसमें किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शाकिर सोलंकी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि वो गद्दार नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि सब आइन पर अमल करें। इमरान खान की कौमी सलामती के मुशीर अमरीकी इमदाद लेते हैं, जबकि मुआवने खुसूसी अमरीका की शहरियत रखते हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म घर जाएं और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान कान खोल कर सुन लो, जेलें, मुकदमे, इल्जाम, जबर, नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों का रास्ता नहीं रोक सकते। हमने कोशिश की झगड़ा न करें, हम मार खाते रहे, हमें अफसरे बाजार चोर कहा गया, अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। हम गद्दार हैं? नवाज शरीफ क्या कहता है? वो कहता है आइन की हुक्मरानी लाओ, कानून की हुक्मरानी लाओ, सब आइन के साए के नीचे काम करो। ये बगावत है, ये गद्दारी है। कौमी सलामती का मशीर वो है जो अमेरिका की इमदाद पे पलता है, इनका तर्जमान वो है जिसकी दोहरी शहरियत है। हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें क्या कहती हैं? वो कहती हैं इमरान खान तुम मुंतखब हुक्मरान नहीं हो, तुम सिलेक्टेड हो, तुम जाओ। क्या नारा लगेगा? गो इमरान, गो इमरान, गो। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.